बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर जो है उसमें हम देखेंगे डार्ले एंड लिटानी बाय स्टैंडर्ड इफेक्ट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट था। यहाँ मैं एक्सपेरिमेंट लिखना भूल गया हूँ। तो डार्ले और लिटानी ने बाय स्टैंडर्ड इफेक्ट पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, जिनमें से एक एक्सपेरिमेंट जो है वो हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वो लोग जो न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत सारी वीडियोस जो है वो मिलने वाली है। अच्छा जी, सबसे पहले तो बता दें कि बाय स्टैंडर्ड इफेक्ट क्या होता है। जैसे हम पहले ये दिस इज द कंटिन्यूशन ऑफ द प्रीवियस लेक्चर, दिस लेक्चर इज द कंटिन्यूशन ऑफ प्रीवियस लेक्चर। सो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए, जो स्पेशली जो नए लोग हैं, कि बाय स्टैंडर्ड क्या होता है। A person who is present at an event or incident but does not take part, यानी वो शख्स जो किसी भी वाकया या इवेंट का विटनेस हो, उसको देख रहा हो, लेकिन वो उसमें टेक पार्ट ना करे, वो हेल्प ना करे। जिस तरह मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि एक रोड एक्सीडेंट हो जाता है, एक बाइक वाला कार वाले के साथ वो स्ट्राइक कर लेता है, स्ट्रक हो जाता है, तो उसके साथ एक्सीडेंट हो जाता है उसका, तो वो जख्मी हो जाता है बाइकर। अब वो गिर जाता है और उसके इर्द गिर्द जो है वो बहुत सारे लोग जो हैं वो उसको देखने के लिए जमा हो जाते हैं। तो जब बहुत सारे लोग उसको देखने के लिए जमा हो जाते हैं तो वो जस्ट देख रहे होते हैं, लेकिन हेल्प नहीं कर रहे होते। वो जितने लोग होते हैं दे आर ऑल कॉल्ड बाय स्टैंडर्ड, यानी वो जो एक आई विटनेस होता है, वो देखने वाला होता है, तमाशा देखने वाला होता है, उसको हम बाय स्टैंडर्ड कहते हैं। अब डार्ले और लिटानी ने ये कहा कि जितने ज्यादा उसके बाद अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि उसके बाद हमने एक केस बाय स्टैंडर्ड को समझने के लिए डिस्कस किया था, कैथरीन सुसान जिनोवेज का, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो बेसिकली खातून थी, ये 1964 का वाकया है कि ये रात के 3 बजे वो अपने अपार्टमेंट से निकली हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर गई हैं, वहां से इन्होंने कुछ चीजें खरीदी हैं, वापस अपने अपार्टमेंट में आ रही हैं। तो यहाँ पर इस शख्स ने, दिस गाय, इस शख्स ने जो है वो इन पर हमला कर दिया है चाकू के साथ, और ये बेचारी 2-3 दफा बचती बचाती भागती भागती, लेकिन आखिरकार जो था ये इनके हाथ आ गई और इन्होंने इसने इस खातून का मर्डर कर दिया। अब ये मर्डर जब कर रहा था, जब इन पे चाकुओं की बारिश कर रहा था, चाकू घोंप रहा था इस बेचारी खातून को, तो 37 लोग थे। अखबार रिपोर्ट करता है कि 37 हु सा मर्डर डिड नॉट कॉल द पुलिस। तो अखबार ने ये रिपोर्ट किया कि 37 लोग ऐसे थे जो इस औरत को देख रहे थे कि इसका मर्डर किया जा रहा है, ये शख्स जो है वो इस पर चाकू बरसा रहा है, इसको सेक्सुअली असॉल्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने किसी ने हेल्प नहीं की। इसने स्क्रीमिंग भी की, चीखी चिल्लाई भी, हेल्प के लिए पुकारा, लोगों ने सुना भी और इसको देखा भी मर्डर होते हुए, लेकिन किसी शख्स ने भी पुलिस को कॉल नहीं की। और ये सारे जो शख्स थे ये बाय स्टैंडर्ड थे, क्यों? ये सिर्फ तमाशा देख रहे थे, कर कुछ नहीं रहे थे, तो ये बाय स्टैंडर्ड थे। अब जब अखबार में खबर छपी तो सारी दुनिया की नजरें इस पे लग गई, और इवन के अमेरिका में बहुत सारे लोगों ने इस पे तजर्बात करने शुरू कर दिए कि आखिर ये मसला क्या है। 37 लोगों ने देखा और किया कुछ नहीं, पुलिस को कॉल नहीं की, इसके पीछे क्या रीजन हो सकती है? तो वो जो रीजन है वो बेसिकली दो साइकोलॉजिस्ट जिनका ताल्लुक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से था, एक का नाम था डार्ले और दूसरे का नाम था लिटानी। इन दोनों ने भी इस अखबार को जब पढ़ा, उस न्यूज को पढ़ा, तो ये भी सोचने पे मजबूर हो गए कि ऐसा क्यों हुआ है कि इतने सारे लोग मौजूद थे और उसके बावजूद उन्होंने कॉल नहीं किया। तो इस फिनोमिना को जज करने के लिए, इस बाय स्टैंडर्ड इफेक्ट को जज करने के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दिए। अब इस एक्सपेरिमेंट में बेसिकली क्या था, रिसर्चर्स क्रिएटेड कैथरीन सुसान जिनोवेज केस सिचुएशन, बट दैट सिचुएशन वाज नॉन वायलेंट। ठीक है, वो तो वायलेंट सिचुएशन थी ना, जिसमें वो चाकू बरसा रहा था, लेकिन इन्होंने भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जिसमें एक शख्स प्रॉब्लम में था और दूसरे बाय स्टैंडर्ड्स मौजूद थे, लेकिन वो प्रॉब्लम जो थी वो बेसिकली वो नॉन वायलेंट थी, वो ऐसी कोई वायलेंस की सिचुएशन नहीं थी। तो इन्होंने ये देखा कि जब थोड़े लोग मौजूद होंगे तो क्या लोगों की हेल्प करने के चांसेस क्या होंगे, जब उससे ज्यादा लोग मौजूद होंगे तो हेल्प करने के चांसेस क्या होंगे, और जब उससे भी ज्यादा लोग मौजूद होंगे तो हेल्प के चांसेस जो है वो क्या होंगे। इन्होंने 3 ग्रुप बनाए। फर्स्ट ग्रुप थॉट दे वर टॉकिंग वन टू वन, वन ऑन वन विद द अदर पर्सन। पहला जो ग्रुप था, जिस तरह मैंने यहाँ पे एक एक शख्स है, लेकिन ये पूरा पूरा ग्रुप था, इसमें कई सारे लोग और भी थे जो दूसरों को 1 to 1 कॉल कर रहे थे। The second group thought that they were talking with 2 other people.
अब ये जो ग्रुप था उनको पता था कि जिस तरह ये खातून है तो ये आगे दो लोग जिससे वो कॉल कर रही है उसके पास एक और शख्स मौजूद है, इसको ये बताया गया कि जिससे ये कॉल कर रही हैं उसके पास एक और शख्स भी मौजूद है। द थर्ड ग्रुप थॉट दे वर टॉकिंग इन अ ग्रुप ऑफ 5 पीपल। अब ये जो तीसरा ग्रुप था, मसलन इस तरह के और भी उन्होंने बहुत सारे लोग थे जो उन लोगों को कॉल कर रहे थे, उनको बताया गया कि जिनको वो कॉल कर रहे हैं उनके पास 2-3 लोग और भी मौजूद। ठीक है जी, इस तरह की सिचुएशन क्रिएट की, उन्होंने 3 ग्रुप क्रिएट कर लिए। अब जो 1 to 1 बात कर रहे थे लोग, मतलब आपके 4 दोस्त हैं और आपके 4 दोस्त जो हैं वो एक ग्रुप 1 में शामिल है और आप 1 बाय 1 दूसरों को कॉल कर रहे हैं, लेकिन आपको ये कहा गया है कि जिसको आप कॉल कर रहे हैं वो अकेला है आगे से। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब दूसरे शख्स को यानी इसको जिसको आपने कॉल करनी है उसको ये टास्क असाइन किया गया कि जैसे ही ये शख्स आपको कॉल करे आपने ऐसे शो करना है जैसे आपको कोई सीजर पड़ रहा है या कोई फिट पड़ रहा है या आप किसी मसले में है। ठीक है, और इस शख्स को आपकी वॉइस इस तरह लगनी चाहिए और फील होने चाहिए और आप इसको बताएं कि मैं मसले में हूँ, आपकी अपनी वॉइस से इसको शो करवाएं कि मैं मसले में हूँ, मैं परेशानी में हूँ। जब 1 to 1 कॉल की जा रही थी तो 85% लोगों ने हेल्प की, जाके उन्होंने अपना रूम छोड़ा जहां पे वो बात कर रहे थे बैठे, और उन्होंने क्या किया, फौरन से गए, क्योंकि उनको पता था कि जिससे वो बात कर रहे हैं वो खुद अकेला ही है, उसके पास कोई शख्स नहीं है। तो इस ग्रुप में, ग्रुप 1 में अगर 4 लोग जो थे वो बात कर रहे थे दूसरे लोगों के साथ 1 बाय 1, तो इन चारों में से 3 लोगों ने जाकर उसकी हेल्प की। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि हम जिससे बात कर रहे हैं उसके पास आगे और कोई भी नहीं। दूसरा ग्रुप जो था, when participant thought that there were other 2 bystanders with them, that number dropped to 64%। अब ये जो लोग थे, एक ये ग्रुप 2 में एक शामिल है, फिर एक और भी होंगे, एक और भी एक, यानी कि यहाँ पे भी क्या है, 5 लोग ऐसे हैं कि 5 ग्रुप 2 में अंदर 5 सब ग्रुप्स हैं जो दूसरों को कॉल कर रहे हैं, और वो जिसको वो कॉल कर रहे हैं इनको ये बताया गया है कि उनके पास एक एक बंदा और मौजूद है। लिहाजा अब क्या होगा, जब इनको पता चलेगा, जब ये इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करेंगी खातून कि जैसे इनको कोई हार्ट अटैक हो रहा है या कोई परेशानी है, तो इनमें से 65%, 64% जो लोग थे उन्होंने जाके हेल्प की। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि वहां पर और भी बाई स्टैंडर्ड मौजूद है और वो उसकी हेल्प कर देगा। लिहाजा पहले ग्रुप में 1 to 1 में 85% लोगों ने जाके दूसरों की हेल्प की। दूसरे ग्रुप में जहां पर उनको पता था कि यहाँ पर और भी बाई स्टैंडर्ड मौजूद है, इनका चांसेस जो थे वो डिक्रीज हो गए हेल्प करने के और 64% पे आ गए। तीसरा ग्रुप जो था उसके हेल्प करने के चांसेस क्या थे, 31 पे आ गए। क्यों? क्योंकि इनको ये बताया गया था कि यहाँ पर और भी 3-4 लोग मौजूद हैं, लिहाजा उन्होंने सोचा कि अब वहां पे 4 लोग और मौजूद हैं, लिहाजा वो हेल्प कर देंगे। तो इस ग्रुप में जो लोग शामिल थे जो दूसरों को कॉल कर रहे थे, तो जब उनको पता चला कि जिसको वो कॉल कर रहे हैं वो सिचुएशन में, वो खराब सिचुएशन में है या उसको फिट्स पड़ने वाला है या उसका हार्ट अटैक होने वाला है या किसी और परेशानी में मुब्तला है, तो 31% चांसेस थे कि इन लोगों ने इनकी जाकर हेल्प की। अब ये देखें कि जिस तरह बाई स्टैंडर्ड बढ़ते गए हेल्प के चांसेस कम होते गए। यहाँ पर बाई स्टैंडर्ड कोई नहीं था, हेल्प के चांसेस 85% थे। यहाँ पे 2 बाई स्टैंडर्ड्स हो गए, हेल्प के चांसेस जो थे वो 64 पे आ गए। यहाँ पे 4 या 3 बाई स्टैंडर्ड्स हो गए, हेल्प के चांसेस 31 पे आ गए। तो यही डार्ली और लिटानिया ने बेसिकली बाई स्टैंडर्ड इफेक्ट को जज करने के लिए अपना एक हाइपोथेसिस क्रिएट किया था कि जितने ज्यादा बाई स्टैंडर्ड्स होंगे उतने ही ज्यादा हेल्प के चांसेस कम होंगे। आप ये देखें कि जब किसी एक्सीडेंट में को आप देखते हैं और आप एक ही होते हैं, वहां पे एक बंदा, रात का टाइम है और कोई भी वहां पे मौजूद नहीं है, आप देखते हैं कि किसी का एक्सीडेंट हो गया और आप अकेले मौजूद हैं, तो आप फौरन से जो है वो रेस्क्यू 11 को कॉल करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मैं ही वहां पे हूँ, मेरे अलावा और कहीं नहीं। और अब जब 5 लोग, अगर दूसरी सिचुएशन हो, एक एक्सीडेंट हो गया और वहां पे 5 लोग मौजूद है, तो पांचों के पांचों जो है वो एक दूसरे की तरफ देख रहे होंगे कि कोई कॉल कर देगा, लिहाजा वहां पे हेल्प के चांसेस कम हो जाते हैं। और जहां पर 50 लोग किसी एक्सीडेंट को देखने के लिए मौजूद होंगे, वहां पर तमाम लोग यही सोचे जाएंगे कि अच्छा वो कर देगा, वो कर देगा, वो कर देगा, और करता होता क्या है कि कोई भी कॉल नहीं करता। वहां जो चांसेस होते हैं वो हेल्प के, वो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाते हैं। तो ये था जी बाई स्टैंडर्ड इफेक्ट बेसिकली, और ये डार्ले और लिटानी ने ये एक्सपेरिमेंट किया, और ये उस एक्सपेरिमेंट की फाइंडिंग थी कि जहाँ पे 1 to 1 कॉन्टेक्ट था वहां पे 85% चांसेस क्रिएट हो गए कि उन्होंने हेल्प की 85% टाइम्स,
और जहां पर 2 बाई स्टैंडर्ड थे यानी बाई स्टैंडर्ड की तादाद बढ़ गई, 2 हो गई, वहां पर क्या हुआ कि 64% चांसेस हेल्प के हो गए। और जहां पर बाई स्टैंडर्ड की मिकदार और ज्यादा नंबर्स बढ़ गए, तादाद बढ़ गई, वहां पर 34% जो है वो चांसेस बाई स्टैंडर्ड हेल्प के हो गए। तो दैट वाज द एक्सपेरिमेंट डन बाय द डार्ले एंड लिटानी। ठीक है, उन्होंने जो है वो कैथरीन सुजान जेनोवेस के केस से मुतासर होकर उन्होंने बाई स्टैंडर्ड पर खुद से तजर्बात करने शुरू किए और उन्होंने देखा कि जैसे जैसे बाई स्टैंडर्ड के नंबर्स काउंटिंग या तादाद बढ़ती जाती है, जैसे जैसे तमाशा देखने वालों की, मैं तो सिंपल बात सीधे अल्फाज में कहता हूँ, जैसे जैसे तमाशा देखने वालों की तादाद बढ़ती जाती है वैसे वैसे हेल्प के चांसेस जो हैं वो कम होते जाते हैं। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी इस लेक्चर की। जो अगर आपने पिछला लेक्चर देखना है तो उसका जो लिंक है वो इंशाल्लाह मैं इस लेक्चर में दे दूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए और हाँ यार लाइक भी कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।